दक्षिण कश्मीर में स्थित पवित्र अमरनाथ गुफा के पास शुक्रवार शाम को बादल फटने से आई अचानक बाढ़ के कारण कई लोग बह गए और कम से कम 13 लोगों की मौत हो गई। एक अधिकारी ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि करीब 40 लोग लापता है और 5 को बचाया गया है। साथ में एक दो टेंट वाले भी बह गए हैं, एक दो घोड़े स्थल वाले बह गए हैं, एक आर्मी ऑफिसर भी बह है मेरे सामने। और एक का तो ये बुरा हाल था, एक लड़की के 2 माँ बाप दोनों बह गए, बेचारी वहाँ रो रही थी। आर्मी ऑफिसर वालों को उनको छोड़ के आए हैं लड़की को। इतना बुरा हाल कि अभी भी डर मन में मेरे है। मेरे को पता है क्या हुआ है, मेरे साथ अभी भी बीत रही है। फिर भी उधर इतना चहल पहले के पूछो मत। पंचतरनी पे कुछ लोगों को रेस्ट करने के लिए रोका गया है। अभी भी ऊपर बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं, बहुत सारे लोग उधर, बहुत सारे लोग फंसे हैं। बालटाव का रास्ता तो बहुत ज्यादा खराब हो गया है। फिर भी मैं कैसे भी सफर करके रात में बिना रुके आया हूँ यहाँ पे। मैं बिना सोए बिना कुछ किए 16 किलोमीटर बालटाव का रास्ता पार करके आया, क्योंकि ऊपर बहुत ज्यादा खतरा पीली, बहुत ज्यादा। जो मंजर मैंने देखा वो कोई ना देखे कभी, बहुत बुरा हाल। इसके अलावा 48 लोग जख्मी हैं। पुलिस और एनडीआरएफ अधिकारियों ने बताया कि इस घटना में कई टेंट और सामुदायिक रसोईघर नष्ट हो गए। राहत और बचाव का काम रात भर चलता रहा। वहीं स्वास्थ्य सेवा निदेशालय कश्मीर ने कर्मचारियों की सभी छुट्टियां रद्द कर दी है और उन्हें तुरंत ड्यूटी पर रिपोर्ट करने का निर्देश दिया है। साथ ही सभी अधिकारियों को अपने मोबाइल स्विच ऑन रखने के निर्देश दिए गए हैं। जम्मू कश्मीर प्रशासन के एक अधिकारी ने बताया कि इस त्रासदी के कारण अमरनाथ यात्रा बंद कर दी गई है और इसे बहाल का फैसला बचाव अभियान पूरा हो जाने के बाद ही किया जाएगा। अमरनाथ यात्रा 3 जून को शुरू हुई थी। एनडीआरएफ के निदेशक जनरल अतुल करवाल ने बताया कि एनडीआरएफ की एक टीम पहले से ही प्रभावित क्षेत्र में है। फिलहाल हमारी 3 टीमें यानी 75 बचाव कर्मी बचाव में लगे हैं। और भी जो दिखाई दे रहा है पहली नजर में, तो ये पहले पेशेंट मुझे दिखाई दे रहे हैं। बाएं पैर अधिकारियों के अनुसार भारी बारिश के बीच शाम 5:30 बजे बादल फटा और पहाड़ की ढलानों से पानी और मोटी धारा घाटी की ओर बहने लगी। गुफा के ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन के अनुसार 4:30 से 6:30 बजे तक 31 मिलीमीटर बारिश हुई। जम्मू कश्मीर मौसम विज्ञान विभाग के निदेशक सोनम लोटस ने कहा कि यह पवित्र गुफा के ऊपर बहुत ही सीमित बादल था। इस साल पहली ऐसी बारिश हुई थी, लेकिन अचानक बाढ़ नहीं आई थी। अधिकारियों के मुताबिक गुफा के बाहर बेस कैंप में अचानक पानी आने से 25 टेंट और 3 सामुदायिक रसोईघर नष्ट हो गए, जहां तीर्थ यात्री को भोजन दिया जाता था। अधिकारियों ने कहा कि घायलों की सहायता के लिए सोनमार्ग और अन्य स्थानों पर अस्थायी अस्पताल बनाए गए हैं। उनके अनुसार दक्षिण कश्मीर में हेल्पलाइन स्थापित किए गए हैं ताकि प्रभावित परिवारों को मदद की जा सके। साथ ही डिवीजन कमीशन के चार्ज में एक इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर स्थापित किया गया है। जम्मू कश्मीर प्रशासन के बचाव अभियान के लिए बेहतर हल्के हेलीकॉप्टर लगाए हैं। एनडीआरएफ के निदेशक जनरल अतुल करवाल ने बताया कि इस घटना में 13 लोगों की मौत हो गई और पुलिस, सेना और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के कर्मी बचाव अभियान में लगे हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट किया कि सभी परिवारों के प्रति मेरी संवेदना है। बचाव और राहत कार्य वहां फंसे लोगों की मदद के लिए पूरी गति से चल रहा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना पर दुख जताया है। उन्होंने ट्वीट किया कि श्री अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने की घटना से दुखी हूँ। सभी परिवारों के प्रति संवेदना है। मनोज सिन्हा जी से बात की और स्थिति की जानकारी ली। प्रधानमंत्री ने कहा कि बचाव और राहत अभियान जारी है। और भी जो दिखाई दे रहा है पहली नजर में, तो ये पहले पेशेंट मुझे दिखाई दे रहे हैं। बाएं पैर में प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता मुहैया कराई जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्रीय बलों और जम्मू कश्मीर प्रशासन को निर्देश दिया कि अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने से प्रभावित लोगों को बचाने का कार्य तेजी से किया जाए। शाह ने ट्वीट कर कहा कि उन्होंने जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा से बात कर के स्थिति का जायजा लिया है। शाह ने कहा कि बाबा अमरनाथ जी की गुफा के पास बादल फटने से अचानक आई बाढ़ के संबंध में मैंने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से बात कर स्थिति की जानकारी ली है। एनडीआरएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ और स्थानीय प्रशासन बचाव कार्य में लगे हैं। लोगों की जान बचाना हमारी प्राथमिकता है। सभी श्रद्धालुओं की कुशलता की कामना करता हूं। सिन्हा ने कहा कि वह स्थिति पर नजर रखे हैं और उन्होंने सभी संबंधित विभागों को तीर्थयात्रियों को आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।